भारतीय हुकूमत का कनाडा और यूके में खालिस्तान के हामी सिख बरादरी के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन बेनकाब हो चुका है। भारत की पुरतशद्दुद मुहिम को कनाडा ने बड़े सख्त हाथों से लिया है। इवन के सफारतकारों को कनाडा से निकाल दिया है। लेकिन ये तमाम हरकत अल्टीमेटली वो तमाम हिंदू कम्युनिटी जो कि इस वक्त यूके और कनाडा में मौजूद है उनके ऊपर मनफी असरात मुरतब करने जा रही है, क्योंकि बहुत सख्त फैसले हो चुके हैं जिसमें हिंदू बरादरी की नौकरियां, वीजे, नेशनैलिटी और बहुत कुछ जाया हो सकता है। आज की वीडियो भारत और कनाडा ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बड़े मुमालिक अपनी लड़ाइयां दूसरों के मुल्कों में लड़ते हैं। भारत में उनमें सरे फहरिस्त है, जिसकी बड़ी वजह सिख कम्युनिटी की अलहदगी की तारीख है। कनाडा इस वक्त हेडक्वार्टर है जहां पर खालिस्तान के हवाले से सिखों की बड़ी एसोसिएशंस मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको मुतहरिक रखते हैं ताकि वो अपने राइट्स हासिल कर सके। चंद साल कबल आपको याद होगा कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया गया था, जिसके तमाम तर सबूत ये वाजे थे कि भारतीय हुकूमत ने खुफिया ऑपरेशन करके कनाडा में इस सिख का कत्ल किया है। जबकि सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरपूनत सिंह पन्नू को के खिलाफ जो कत्ल की साजिश की गई वो भी भारत में तैयार की गई। दोस्तों, कनाडा हुकूमत ने ऑलरेडी भारत हुकूमत को बड़ा वाजे कर दिया था और मोदी सरकार को वो तमाम शवाहिद दिए थे कि आपकी खुफिया एजेंसीज और आपकी हुकूमत डायरेक्टली इन्वॉल्व है कनाडा में कत्लेआम में, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि कनाडा में सिख और हिंदू बरादरी को टकराया जाए और सिखों के वो तमाम रहनुमा जो कि सिख कम्युनिटी के राइट्स की बात करते हैं उनको चुन चुन के कत्ल किया जाए। इस हवाले से जस्टिन ट्रूडो ने तमाम एविडेंस और तमाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो तमाम शवाहिद पेश किए थे कि जनाब ये हैं वो लिंक्स जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्टली कनाडा में इंटरवीन करके बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। लिहाजा आपको तंबीह की जाती है कि ऐसी हरकतों से बाज रहें। लेकिन भारत को कौन समझाए? भारतीय हुकूमत ने इस ऑपरेशन को जारी रखा, लेकिन दूसरी जानिब ये भूल गए कि जो कनाडा की पुलिस है या खुफिया इदारे हैं वो प्रॉपरली अपने मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क का जो अमलदारी है कनाडा में उसको तोड़ने में मावन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब से कुछ ही देर कबल जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वजीर आजम है, उन्होंने पूरी फैक्ट शीट पब्लिक कर दी है। उनका कहना था कि हमने बड़ी कोशिश की कि भारत को समझाया जाए और ऐसे तमाम इंटरनल सिक्योरिटी मामलात को पब्लिक ना किया जाए ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कायम रहें, लेकिन भारत ने अपनी इंटरवेंशन नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसे एविडेंस पेश किए हैं जिसमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय हुकूमत और तमाम वो खुफिया इदारे आज भी कनाडा के अंदर अमन अमान की हालत खराब करने, सिख कम्युनिटी को कत्ल करने के दर पर हैं। उन्होंने वो शवाहिद पेश कर दिए जिसमें वाज़े नजर आ रहा है कि भारत ने ऐसे बहुत से लोगों को ब्लैकमेल कर रखा है कनाडा और यूके में, जिनका मकसद सिर्फ यही है कि वो भारत की हुकूमत के लिए काम करते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन भारत की हुकूमत के साथ शेयर ना करें तो उनको धमकियां दी गई हैं कि ना सिर्फ उनको कत्ल कर दिया जाएगा बल्कि उनके पासपोर्ट तक मंसूख कर दिए जाएंगे। इसी दबाव की वजह से लोग कनाडा में बैठकर भारत के खुफिया इदारों के लिए काम कर रहे थे। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिससे न सिर्फ सफारती जितने ताल्लुकात हैं उनको शदीद ठेस पहुंचाई है बल्कि कनाडा के एतमाद को भी किरची किरची कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात विद एविडेंस वो थोड़े से स्क्रीनशॉट में आपके सामने शेयर करूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा जो है वो यूके का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमसाया है और जस्टिन ट्रूडो ने सर कीर स्टारमर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके को एतमाद में लिया है। उन्होंने सारी रुदात जो भारत की है वो सामने पेश कर दी है कि इंडिया किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ये तो सारी चीजें हुकूमतों के दरमियान चलती रहती हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखें कि जिस तरह कि कनाडा ने इस सारी अनर्थ होने के बाद इस सारी सिचुएशन को सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करते हुए तकरीबन 6 सफारतकारों को कनाडा से बेदखल कर दिया है और उनको फौरी तौर पर दिल्ली मुंतकिल कर दिया है।
अब ये वाज़ेह है कि कनाडा और भारत के ताल्लुकात आपस में खराब होने जा रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा भुगतेगी वो हिंदू कम्युनिटी जो कि कनाडा और यूके में मौजूद है। अल्टीमेटली इनके तमाम वो बैंक अकाउंट्स, वो तमाम चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मॉनिटर होंगी। इनकी जॉब्स, इनके बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं, ये किन लोगों से मिलते हैं और ये जॉब्स कौन से करते हैं, ये तमाम चीज़ें मॉनिटर होंगी, जिससे आप पर मजीद सख्तियां बढ़ सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अभी कनाडा के वीज़े अप्लाई कर रखे हैं भारत से, उनको शदीद नुकसान पहुंचेगा। वो बहुत बड़ी तादाद है जो कि कनाडा जाना चाह रही है, वो तमाम वीज़े रिजेक्ट होने का खदशा है। दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले फैक्ट शीट रखता हूं ताकि आपको पता चले कि जस्टिन ट्रूडो जो कि वजीर आजम है, वो किस दर्द के साथ इस फैक्ट शीट में बोल रहे हैं। तो ये चेक कीजिएगा। देखो दोस्तों, इसमें बड़ा क्लियरली वो लिखते हैं, Canada is a country rooted in the rule of law and the protection of our citizens is paramount. That is why when our law enforcement and intelligence services began pursuing credible allegations that the agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Najjar, on Canadian soil, we responded. We shared our concern with the government of India and asked them to work with us to shed light on this important issue. At the same time, police and security agencies have issued all the tools at their disposal to keep Canadians safe. Today, given evidence presented by the Royal Canadian Mounted Police, we are taking additional steps to protect Canadians. अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसी आम शख्स या इदारे की नहीं बल्कि कनाडा के वजीर आजम की है। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस कत्ल के बाद पूरी तरह भारतीय हुकूमत को इत्मीनान में लिया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप तमाम शवाहिद और तमाम इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इस नतीजे पर पहुंच सके कि ऐसी कौन सी कोताही है जिससे कैनेडियन शहरी में गैर महफूज है। लेकिन भारतीय हुकूमत ने बजाय इसके कि वो उनके साथ तावन करते, उन्होंने इस ऑपरेशन को मजीद बढ़ाया और वाज़ेह तौर पर पुलिस की तफ्तीश में निकला कि भारत के खुफिया एजेंट कनाडा में काम कर रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने अपने कैनेडियन की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सख्त फैसले कर दिए हैं और सख्त फैसले फौरी तौर पर ये हैं कि भारतीय 6 सफारतकारों को कनाडा से बेदखल करके दिल्ली पहुंचा दिया गया है। दूसरा इस चीज का पहलू, कनाडा और यूके ब्रदरली रिलेशन है। जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट जारी करते साथ ही फौरी तौर पर सर केयर स्टार्मर को कॉल करके इस पूरी सिचुएशन से आगाह किया है और उन्होंने सर केयर स्टार्मर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो कैनेडियन शहरी और ब्रिटिश शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, चाहे वो सिख है या हिंदू है। लेकिन अल्टीमेटली वो न्यू कमर्स या वो वीज़ा सीकर जो कि इन ममालिक में अब आना चाहते हैं या यहाँ पर अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, कनाडा और वजीर आजम की जो आपस में गुफ्तगू हुई है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि वो तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे ताकि भारत के वो खुफिया एजेंट्स जो इन बड़े ममालिक में साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन वो तमाम इमिग्रेंट्स जिनका ताल्लुक खास तौर पर भारत के साथ है और वो ताल्लुक रखते हैं हिंदू कम्युनिटी से, उनके लिए मुश्किल हालात आने वाले हैं क्योंकि कनाडा हुकूमत अब किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब सिख कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल कहलाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन मजीद सख्त की जाएगी। हिंदू कम्युनिटी कोशिश करे कि ऐसी हुकूमतों के दरमियान चलने वाली तमाम साजिशों से दूर रहे, अपने काम से काम रखें, कोई ऐसे टास्क में ना पड़े जिससे आपके जान और माल को खतरा हो सके। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इन फैसलों के डायरेक्टली इंपैक्ट जो कि आपके वीज़ों, आपके दीगर कागजात के ऊपर हो सकते हैं, हम उनको आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपडेट रह सकें। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।